अच्छा, ये बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई मेहनत करो कामयाबी मिलेगी, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जो इस सोच को थोड़ा सा आप कह लें चैलेंज करती है। एक सुस्त शहजादे और एक बहुत ही मेहनती शहजादी की कहानी। चलें देखते हैं इसमें क्या सबक छुपा है हमारे लिए। तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या कामयाबी का मतलब हमेशा मुश्किल और पथरीले रास्तों से गुजरना ही है? ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगी जहां जवाब शायद वो ना हो जो हम सब सोच रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है मैबर की सल्तनत से, जहां बादशाह सलामत अपने तख्त पर तो बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल खुश नहीं हैं। मतलब वो शाही जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब चुके हैं कि अब बस इस सब से जान छुड़ाना चाहते हैं। और फिर एक दिन अचानक वो ये ऐलान कर देते हैं, मैं रिटायर हो रहा हूं। बस ये एक जुमला पूरी सल्तनत में हलचल मचा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बादशाह के बाद तख्त पर कौन बैठेगा। देखिए, तख्त के दावेदार तो दो थे, बादशाह के जुड़वां बच्चे, लेकिन वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। सच तो यह है कि इन दोनों की शख्सियतों में जमीन आसमान का फर्क था, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो हमारे सामने हैं दो किरदार। एक तरफ है प्रिंस ओलिवियर, जिसे मेहनत से आप समझ लें सख्त चिढ़ है। वो हर काम का शॉर्टकट ढूंढता है, वो भी जादू से। और दूसरी तरफ है उसकी जुड़वां बहन प्रिंसेस ओलिविया, जो इसके बिल्कुल उलट है। इंतहाई मेहनती, जिम्मेदार और बस मौके की तलाश में कि कैसे खुद को साबित करे। ओलिविया अपनी बात कहने में जरा भी देर नहीं लगाती। वो अपने भाई के मुंह पर साफ साफ कहती है, मैंने तुम जैसा सुस्त इंसान आज तक नहीं देखा। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, बल्कि ये उसका अपनी मेहनत पर जो यकीन था ना, उसका सबूत था। और ओलिवर का जवाब, ओहो हो, वो तो उसकी पूरी शख्सियत का निचोड़ है। जब उससे पूछा गया कि भाई सजा पूरी कर ली, तो बड़े आराम से कंधे उचकाकर कहता है, हाँ शायद जादू से नौकरानियों से करवा लिया होगा। मतलब ये सिर्फ सुस्ती नहीं, ये तो काम निकलवाने का एक अलग ही लेवल है। तो अब इस मसले का हल कैसे निकले? बादशाह ने एक मुकाबले का ऐलान कर दिया ताकि ये फैसला हो सके कि ताज का असली हकदार कौन है। मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प था, दो हिस्सों में। पहला राउंड था दिमाग का खेल, जादू के इल्म पर एक क्विज, और दूसरा राउंड था ताकत का मुजाहिरा, एक जादुई मुकाबला जिसमें अमली महारतें देखी जानी थीं। तो ये एक तरह से इल्म और अमल की जंग थी। और तैयारी के दौरान इन दोनों का फर्क और भी ज्यादा वाज़ेह हो गया। ओलिविया तो लाइब्रेरी में घंटों किताबों में गुम रहती, जबकि ओलिवर साहब मजे से आराम करते और उनकी जादुई छिपकलियां उनके लिए पढ़ाई कर रही थीं। यानी रिवायती मेहनत का मुकाबला एक अनोखे शॉर्टकट से था। पहले राउंड का नतीजा तो बिल्कुल वैसा ही आया जैसा सबको उम्मीद थी। ओलिविया ने हर सवाल का सही जवाब दिया, जैसे उसने सारी किताबें घोल कर पी ली हों। और ओलिवियर, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला। लग रहा था कि मेहनत जीत गई और शॉर्टकट हार गया। और फिर जादुई मुकाबले में भी कुछ अलग नहीं हुआ। ओलिविया ने अपनी महारत से पलक झपकते ही ओलिवर को हरा दिया। तो वही दोनों राउंड्स उसने जीत लिए और वो फातेह करार पाई। खेल खत्म, है ना? लेकिन नहीं। तो अब जाहिर है ओलिविया ही मलका बनेगी, ठीक? लेकिन कहानी यहां एक बहुत ही हैरानकुन मोड़ लेती है। असल कहानी तो समझें अब शुरू होती है। लेकिन फिर जब सब ओलिविया की जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तभी ओलिवर एक ऐसा धमाका करता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, मैं तो बादशाह बनना ही नहीं चाहता था। सोचें जरा, वो ये सारा मुकाबला जानबूझकर हारा था। ओलिवर के इस एक जुमले से कहानी का पूरा मतलब ही बदल गया। ये लड़ाई तख्त के लिए थी ही नहीं, बल्कि ये अपने सच्चे जुनून, अपने असली मकसद को पाने की थी। और अब हमें ओलिवियर की वो जो सुस्ती थी ना, वो एक बिल्कुल नए जाविये से नजर आती है। दरअसल ये हौसले की कमी नहीं थी, बल्कि ये उस रास्ते के खिलाफ एक बगावत थी जिस पर वो चलना ही नहीं चाहता था। उसका जुनून बादशाह बनना था ही नहीं। आखिर में दोनों को अपनी अपनी बादशाहत मिली। ओलिविया को मेबर का वो शाही तख्त मिला जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था, और ओलिवर ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली। सोलोजोलॉजी और जादू की मदद से छिपकलियों की एक पूरी कम्युनिटी बना डाली। यही उसका असली जुनून था। और मजे की बात यह कि अपने अपने रास्तों पर चलकर दोनों ने ही सल्तनत को फायदा पहुंचाया। ओलिविया एक बेहतरीन हुक्मरान बनी और ओलिवर ने अपने मुनफरिद इल्म से सल्तनत में खुशहाली का इजाफा किया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कामयाबी का मतलब सिर्फ वही तख्त हासिल करना है जो दुनिया की नज़र में बड़ा है, या असल कामयाबी अपना रास्ता खुद बनाने में है,
भले ही वो रास्ता कितना ही अजीब क्यों ना लगे। शायद सबसे बड़ी बादशाहत वो होती है जो हम अपने जुनून और अपनी सच्ची लगन से बनाते हैं।